सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। सभी सुनने वालों का मैं शैलेंद्र भारती हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय मित्रों, देवताओं और दैत्यों का युद्ध उतना ही पुराना है जितना कि सृष्टि है। यानी कि जब से हमारी ये सृष्टि चलना आरंभ हुई तभी से एक शक्ति है जो हमें दैत्यों की ओर ले जाती है, और दूसरी शक्ति है जो हमें भक्ति की ओर अर्थात ईश्वर की ओर ले जाने के लिए मोटिवेट करती है। और ये अच्छे और बुराई की लड़ाई चिरकाल से चलती आई है, आने वाले समय तक ये चलती भी रहेगी। दैत्य बदलते रहते हैं पर उनकी शैली, उनके काम वही रहते हैं। इसी कारण से अंत में उनका नाश भी होता है। पुराणों की यही कहानियां हमें सिखाने की कोशिश करती हैं कि यदि हमारा बिहेवियर दैत्यों के जैसा होगा तो बुरा अंत निश्चित है। आज शिव पुराण की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा लेकर के आया हूं। वो कथा जिसके बाद शिवजी त्रिपुरारी कहलाए। भारतीय शहरों में यदि आप नाम को देखें तो उनमें अधिकतर से आपको पुर शब्द मिलेगा। जी हां, यह कथा भी ऐसी ही एक त्रिपुर की है। त्रिपुर यानी के 3 नगर। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस कथा को। तारकासुर ने वरदान मांगा था कि उसकी मृत्यु केवल शिवजी के पुत्र के ही हाथों से हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु भी कहा था। तारकासुर को लगा था कि शिवजी तो अपनी समाधि में लीन है और वो अमर हो गया, परंतु ऐसा नहीं हुआ। हां, उसकी निश्चित मृत्यु बस कुछ समय के लिए टल गई थी। शिवजी समाधि से बाहर आए, पार्वती जी के साथ उनका विवाह हुआ और उसके बाद उनके पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ और उसी कार्तिकेय ने तारकासुर का वध भी किया। तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। वो अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहते थे। बदला लेने के लिए शक्ति की आवश्यकता थी, शक्ति चाहिए थी, तो उसके लिए उन्होंने तप किया। तीनों तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने भयंकर तप किया। ब्रह्मा जी को हार करके उनके सामने आना ही पड़ा। जब वर मांगने का समय आया तो सारे दैत्य धीरे धीरे चालाक हो गए थे, तो वो पहले से ही अमर होने का वर मांगते थे, जिसे ब्रह्मा जी कैंसिल कर देते थे। उसके बाद वो दैत्य कोई ऐसा विरला ही वर मांगते थे जिससे उन्हें ऐसा विश्वास हो जाता था कि वो अमर हो गए हैं, परंतु ऐसा कभी होता नहीं था। तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने भी सबसे पहले ब्रह्मा जी से अमर होने का वर मांगा। फिर उसके बाद उन्होंने एक अनूठी बात कही। इन तीनों पुत्रों ने 3 नगरों का वरदान मांगा। ये तीनों चाहते थे कि ब्रह्मदेव उनके लिए 3 नगरों का निर्माण करवाएं। 3 ऐसे नगर जिनमें ये तीनों अलग अलग बैठकर पृथ्वी का आकाश मार्ग से 1000 साल तक भ्रमण कर सकें। फिर 1000 साल बाद तीनों जिस स्थान पर मिलें, तीनों मिलते ही एक नगर बन जाएं और त्रिपुर कहलाएं। वर का मांगना अभी समाप्त नहीं हुआ था। तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने आगे कहा कि जो हमारे त्रिपुरों को एक ही बाण से नष्ट कर देगा वही हमारी मृत्यु का कारण भी बनेगा। पर इस एक बाण से नष्ट न होने की स्थिति में कोई और हमारा कभी भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। वर मिल चुका था। 3 नगरों का निर्माण हुआ, एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का। 1000 साल तक वो पहले तो आकाश से पृथ्वी का भ्रमण करना चाहते थे, तो इन 1000 सालों के लिए तो वो सुरक्षित हो ही गए। तीनों तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने तीनों लोकों पर आक्रमण आरंभ कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि तीनों मर तो सकते ही नहीं, इसलिए बस जीतते ही गए और तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमा लिया। सारे देवता परेशान होकर के शिवजी के पास गए। शिवजी त्रिपुर का अंत करने के लिए तैयार हो गए, पर इतना आसान नहीं था ऐसा करना। दुनिया का सबसे पहले इंजीनियर अर्थात विश्वकर्मा जी उनके लिए एक स्पेशल रथ तैयार करके लाए। कहते हैं
कि उस रथ में चंद्रमा और सूर्य पहिए हुए। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर आदि लोकपाल रथ के घोड़े बने। हिमालय धनुष और शेषनाग उसकी धनुष की प्रत्यंचा बने। इसका अर्थ यह है कि जो भी जिस भी तरह से इस महान युद्ध में अपना योगदान कर सकता था, उसने किया। पूरी प्रिपरेशन के बाद भोलेनाथ त्रिपुर का नाश करने के लिए चल पड़े। दैत्यों में हाहाकार मच गया। वो जानते थे कि कौन आ रहा है और भयंकर युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में विशेष यह था कि यह युद्ध केवल तभी जीता जा सकता था जब तीनों पर एक सीध में आकर त्रिपुर बने और उनका एक ही बाण से नाश हो। तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली को यह पक्का विश्वास था कि ऐसा संभव नहीं है, पर उन्होंने भी वही गलती की जो न जाने कितने ही दैत्य और राक्षस करते आए थे। उन्होंने महादेव को कम आंकने की गलती की। एक क्षण ऐसा हुआ कि तीनों नगर एक सीध में आ गए। बस उसी क्षण में विद्युत की सी गति दिखाते हुए शिवजी ने बाण छोड़ दिया। बाण अचूक था, तीनों नगरों को भेदता हुआ अपने लक्ष्य के पार गया। तीनों, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली, मृत्यु को प्राप्त हुए। उसी महान युद्ध की जीत के उपलक्ष्य में शिवजी को तीनों लोकों में त्रिपुरारी भी कहा जाने लगा। दोस्तों, इस कहानी को अब आज के कॉन्टेक्स्ट में देखिए। यही अच्छे और बुराई की लड़ाई तो चलती रहती है। आप ये सोचिए कि आपको इसमें से क्या मोटिवेट करता है। यदि आपको साथ देना हो तो आप किसका साथ देंगे, शिवजी का या दैत्यों का? तो जब आपने अपने जीवन में कुछ करना है, कोई भी काम या बिजनेस, जो कुछ भी करना हो, उसमें ऐसा ही सोचिए, क्योंकि झूठ का साथ देना या करप्ट प्रैक्टिसेस करना या उनको प्रमोट करना यानी कि दैत्यों को साथ देने की तरह है। यदि सच में ही अधिकतर लोग ऐसा सोचने लगें तो क्या यह जगत थोड़ा बेटर नहीं हो जाएगा? और जो ऐसा नहीं सोचते कि इस दुनिया में सच का साथ देना पॉसिबल नहीं, तो फिर वो ये भी जान लें कि जैसे तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली का हाल हुआ, वैसा ही उनके साथ भी हो सकता है। बस इसी सीख के साथ, इसी बात के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं और फिर मिलता हूं दूसरी कहानी में। धन्यवाद। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। दुनिया की ठोकर खा के जब हुआ कभी बेसहारा, न पाके अपना कोई जब मैंने तुझे पुकारा। हे नाथ मेरे सिर ऊपर तूने अमृत बरसाया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तू संग में था नित मेरे, ये नैना देख न पाए। चंचल माया
के रंग में ये नयन रहे उलझाए। जितनी भी बार गिरा हूँ तूने पग पग मुझे उठाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। भवसागर की लहरों ने भटकाई मेरी नैया। तट छूना भी मुश्किल था, नहीं दिखे कोई खेवैया। तू लहर का रूप पहन कर मेरी नाव किनारे लाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। हर तरफ तुम ही हो मेरे, हर तरफ तेरा उजियारा। निर्लेप रमैया मेरे, हर रूप तू ही ने धारा। हो शरण तेरी है दाता, तेरा तुझ ही को चढ़ाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया।
लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणी आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तो मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतु मां देवः सुखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे। लक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वान् निर्नुद मे गृहात् गन्धद्वारान् दुराधर्षान् नित्यपुष्टां करेशिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम् मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीश्रयतां यशः कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दमा श्रियं वासय मे कूले मातरं पद्ममालिनीम् आपसृजन्तु स्निग्धानि चिक्ली तव समी गृहे। निच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः आर्द्रां यक्करिणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीम् अनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभुतं गावो दास्योश्वान् वन्देयं पुरुषानहम् यः शुचिप्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहम् सूक्तं पञ्चदशर्चं च श्रीकामः सततं जपेत्। पद्मसंभवे त्वं मां भजस्व पद्माक्षी येन सौख्यं लभाम्यहम् अश्वगोदायि धनदायि महाधने धनं मे जुषतां देवी सर्वकामाश्च देहि मे पुत्रपौत्रधनं धान्यं हस्त्यश्वादिगवे रथम् प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मां धनम् अग्निर्धनं वायुर्धनं सूर्यो धनं वसुः धनम् इन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणं धनम् अश्नुते।
पुण्यानां भक्तानां श्रीसूक्तं जपेत् सदा। वर्षन्तु ते विभावरी दिवो अभ्रस्य विद्युत्तः। रोहन्तु सर्वबीजान्यव ब्रह्मद्विषुजहि। पद्मप्रिये पद्मिनी पद्महस्ते पद्मालये पद्मदलायताक्षी। विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले त्वत्पादपद्मं मयि सन्निधत्स्व। या सा पद्मासनस्था विपुलकटितटे पद्मपत्रायताक्षी। गम्भीरा वर्तनाभिस्तनभरा नमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया। लक्ष्मीर्दिव्यैर्गजेन्द्रैर्मणिगणा खचितैः सनापिता हेमकुम्भैः। नित्यं सा पद्महस्ता मम वस्तु गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता। लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरी। दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुराम्। श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्ध विभव ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधराम्। त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनी सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रिया। सिद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मीर्जयलक्ष्मी सरस्वती। श्रीलक्ष्मीर्वरलक्ष्मीश्च प्रसन्ना मम सर्वदा। वरां कुशोपाशम् अभीतिमुद्रां करैर्वहन्तीं कमलासनस्थां। बालार्ककोटिप्रतिभां त्रिनेत्रां भजेऽहमाद्यां जगदीश्वरीं ताम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणी नमोऽस्तु ते। नारायणी नमोऽस्तु ते। नारायणी नमोऽस्तु ते। सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतरां शुकगन्धमाल्यशोभे। भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यम्। विष्णुपत्नीं क्षमादेवी माधवीं माधवप्रिया। विष्णुप्रियसखीं देवीं नमाम्यच्युतवल्लभाम्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। श्रीवर्चस्य मायुष्यमारोग्यमाविधात्। पवमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं। शतसंवत्सरं दीर्घमायुः ऋणरोगादिदा
भयभीत्यपापक्षुदपमृत्यवः भयशोकमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा। य एवं वेद ॐ महादैव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लेषवपुर्धराभ्यां नगेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्यां। शिवाभ्यां सरसोत्सवाभ्यां नमस्कृताभीष्टवरप्रदाभ्यां नारायणेनार्चितपादुकाभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्यां। शिवाभ्यां विश्ववनाभ्यां विरिञ्चि विष्णुवेन्द्र सुपूजिताभ्यां विभूति पाटीरविलेपनाभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्यां। शिवाभ्यां जगदीश्वराभ्यां जगन्पतिभ्यां जय विग्रहाभ्यां जम्भारिमुख्यैरभिवन्दिताभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्यां। शिवाभ्यां परमोषधाभ्यां पञ्चाक्षरी पञ्जररञ्जिताभ्यां प्रपञ्चसृष्टिस्थितिसंहृताभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्यां। शिवाभ्यामतिसुन्दराभ्यां अत्यन्तमासहृदं भुजाभ्यां अशेषलोकैकहितङ्कराभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्यां। शिवाभ्यां कलिनाशनाभ्यां कङ्कालकल्याणवपुर्धराभ्यां कैलासशैलस्थितदेवताभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्यां। शिवाभ्यां शुभाभ्याम् अशेषलोके कविशेषिताभ्याम्
शिवाभ्यां रथवाहनाभ्यां रवीन्दुवैश्वानरलोचनाभ्याम् राकाशशाङ्काभमुखाम्बुजाभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्याम् शिवाभ्यां जटिलन्धराभ्यां जरामृतिभ्यां च विवर्जिताभ्याम् जनार्दनाब्जोद्भवपूजिताभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्याम् शिवाभ्यां विश्वेश्वराभ्यां बिल्वच्छदामल्लिकदामभृत्याम् शोभावती शान्तवतीश्वराभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्याम् पशुपालकाभ्यां जगत्त्रयीरक्षणभद्रहृद्याम् समस्तदेवासुरपूजिताभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्याम् शिवपार्वतीभ्यां भक्त्या पठे द्वादशकं नरो यः स सर्वसौभाग्यफला